बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब चेयरमैन। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। कॉन्ग्रेचुलेशंस पाकिस्तान। आज का दिन पाकिस्तान की तारीख़ में यकीनन एक हिस्टोरिकल माइलस्टोन के तौर पे याद रखा जाएगा। लेकिन जनाब चेयरमैन, आज सुबह से दिस आइडिया इज़ इंट्रीगिंग माई माइंड कि जहाँ पे सिविलाइजेशन की इब्तिदाइया थी ऑन द ब्रिंक्स ऑफ इंडस, एंशंट मेसोपोटामियन और इंडस सिविलाइजेशन का जब इंटरेक्शन हो रहा था, हु कुड हैव थॉट कि ये अर्ली इंडो यूरोपियन इन्हाबिटेंट्स जो दरियाए सिंध के आसपास आबाद हो रहे थे, लगभग 3000 साल बाद ये इंसानी तहज़ीब को बचाने वाली एक कौम पैदा होगी इसी खित्ते के अंदर जो पाकिस्तान कहलाएगी। जनाब चेयरमैन, आज का दिन यकीनन वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उनकी काबीना, वज़ीर ख़ारजा और तमाम टीम उनके लिए मुबारकबाद का मुस्तहक है। उनकी कमिटमेंट, उनका लीड रोल जो उन्होंने किरदार इस पूरे क्राइसिस के अंदर अदा किया है, वो डिप्लोमेसी में एक केस स्टडी के तौर पे याद रखा जाएगा और याद रखना चाहिए उसे। जहाँ तक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब का ताल्लुक़ है, तो मैं हमेशा इकबाल के मुख्तलिफ़ आशार पे गौर करता था कि ये किस पैराए में कहा गया है। तो आज हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। उसकी मज़हर, उसकी एग्ज़िबिशन, उसकी डेमोन्स्ट्रेशन इस सैयद के नसीब में आई है। चाहे किसी को बुरा लगे या अच्छा, अल्लाह ताला ने जिस मकाम से उनको नवाजा, पिछले साल जंग जीतने की सूरत में, इस साल आलमी अमन कायम करने की सूरत में, अ मैन हु नोज टू फाइट द वॉर विद करेज एंड डिफ्लेक्ट द कॉन्फ्लिक्ट विद विजडम। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस dear sir, you earned it. Pakistan earned it. It is not just an achievement for an individual, it is an achievement for 250 million people. बहुत सारे दोस्त ये सोच रहे हैं कि इस जंग में कौन जीता कौन हारा। The forces of darkness, the forces of disruption, the forces of destruction, they have lost. The force of light, hope, prosperity, progress, they have won. And Pakistan has been on the side of hope. Yes, हमारे बहुत सारे माशी मसाइल भी होंगे, yes, हमारे बहुत सारे दीगर मसाइल भी होंगे। आज पाकिस्तान stands tall in the presence of those challenges. पाकिस्तान की जो यूनिकनेस है, जो उसकी खूबी है, वो एक स्मूथिंग एनवायरनमेंट में टॉल ऑर्डर में नहीं आया है, वो एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में टॉल ऑर्डर में आया है। ये पेक्युलैरिटी, ये खसूसियत वो अफराद में भी कम कम नज़र आती है और कौमों में भी कम कम नज़र आती है। हमें यौम दुआ के तौर पे यहाँ पर लॉ मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम उसको मनाएंगे। शायद ये यौम दुआ और यौम तशक्कुर का इससे बेहतरीन मौका कि हम अपने इज्ज़ का इजहार, अपनी ह्यूमिलिटी का इजहार रो रो के अल्लाह के हुजूर कर सकें, और उस रोने में सिर्फ इस मुद्दा के साथ कि रोने से इश्क में और भी बेबाक हो गए, धोए गए अमित ने के बस पाक हो गए।
इस कौम, इसका कलेक्टिव कॉन्शियंस वो एक बहुत बड़े फ्यूचर के ऑर्डर को शेप करने जा रही है। इस कौम के अंदर खुद एतमादी आ रही है, ये सेल्फ रिलायंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस की तरफ जा रही है। इट्स अ न्यू बिगिनिंग। मेरी दरख्वास्त होगी कि पूरी कौम, चाहे वो हाकिम वक्त है या वो एक आम शहरी के तौर पे यहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहा है, आएँ, इस मौके से फ़ायदा उठाएं और पाकिस्तान को उन बुलंदियों तक लेकर जाएं जो इसकी तकदीर है, जो इसका हक है। बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन।